नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, परसेंटेज से संबंधित ये अपना छठा टेस्ट है और 60 प्रश्नों के टेस्ट अभी तक मैं 5 टेस्ट में ले चुका हूँ। शानदार क्वेश्चंस थे और आज जो है अपना 61वें प्रश्न से लेकर के 73वें प्रश्न तक चलेंगे। 13 प्रश्न आज के इस टेस्ट में मैंने लिए हैं। 13 में से कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, शानदार क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। ज़बरदस्त प्रश्न है, पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको जो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पहला प्रश्न देखिए, वैसे 61 नंबर का प्रश्न है कि 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं। ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, साफ साफ बोला है। इंग्लिश बोलने वाले जो बंदे हैं टोटल, इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे है, उसमें बताता हूँ। 60 विद्यार्थी टोटल दे रखे हैं। 60 का 30% जो है वो कौन है? अंग्रेजी बोलने वाले, केवल इंग्लिश बोलने वाले। तो 60 का 30% कितना होता है? 18। 18 छात्र तो क्या है? ओनली इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनली इंग्लिश। और 60 का 20% छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। तो 12, 60 का 20% यानी 6 दूनी 12, 12 क्या बोलते हैं? ओनली हिंदी बोलते हैं साथी। ठीक है, ओनली हिंदी ये बोलते हैं। बाकी जो बच गए छात्र, बाकी कितने बच गए? देखिए 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। अब ये 30 जो छात्र हैं ये क्या बोलते हैं? इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं। ओनली इंग्लिश या फिर ओनली हिंदी। टोटल आपके कितने छात्र हैं? 60 हैं। ठीक है, शेष कितने रह गए भाई? 30 तो कितने आपके हो गए, या तो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, ऐसे बंदे हो गए 30। अब 60 टोटल थे, इसमें से 30 घट गए तो कितने हैं? 30 छात्र बच गए हैं जो क्या करते हैं? वो अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों बोलते हैं ये। ठीक है, और इसको मैं इस प्रकार थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। देखिए ये कौन है? 30 जो बच्चे हैं ये कौन है? ये ओनली इंग्लिश प्लस ओनली हिंदी वाले बच्चे हैं, जबकि ये नीचे वाले जो 30 शेष बचे हैं ये अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों वाले। ठीक है, ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं ऐसे कितने छात्र हैं? तो साथियों, ये जो 30 बच्चे हैं ये अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो ये हिंदी तो बोल ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, हिंदी तो बोल ही रहे हैं। अंग्रेजी तो बोलते हैं लेकिन हिंदी भी तो बोलते हैं। तो 30 तो ये हो गए, प्लस 12 ये छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो ये भी इसी में आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 42 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, और 18 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। उम्मीद है समझ गए आप। यहाँ पे अगर इतना सारा जखीरा अपन इसको इस प्रश्न में नहीं भी करते, देखिए कौन सा, ये वाला अगर काम अपन नहीं भी करते तब भी सीधा बता सकते थे। देखिए कैसे बता सकते थे, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, देखिए अपन किस प्रकार से इसको कर सकते थे। इसको जो अपन, आप ये समझिएगा इस प्रश्न में कि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि 60 विद्यार्थी थे टोटल अपने पास, उसमें से 18% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 60 का 18% कितने हो गए? 18 हो गए। अब लास्ट में क्या पूछा है? ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अब हिंदी बोल सकते हैं भाई, 18 तो केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, 18 जो है बच्चे, 60 में से 18 केवल इंग्लिश बोलेंगे, बाकी बच्चे तो हिंदी बोल ही सकते हैं। तो 18 में से 60 गए तो सीधा सीधा भी 42 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो इस प्रकार से भी ये हो सकता है। बाकी समझाने के लिए आपको पूरा जो है वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48%, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, 48% छात्र भौतिकी, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए। भौतिकी है, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए? ठीक है, अब देखिए साथियों, साफ साफ बोल रखा है कि 65% छात्र ऐसे हैं।
ठीक है, जो किस में पास होते हैं, आपके गणित में पास होते हैं, ठीक है। और 48% जो है वो किस में पास होते हैं आपके, ये 48% पास होते हैं आपके भौतिकी में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गणित और यहाँ लिख देता हूँ भौतिकी, ये लिख रखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो ये जो 30% है बीच में आएगा या नहीं आएगा, बीच में आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, वेन डायग्राम से अपन कर रहे हैं, बीच में आएगा 30%। अब देखिए प्यारे साथियों, गणित में जो ये 65% पास हुए हैं, इसमें ये 30% भौतिकी वाले भी शामिल हैं। तो केवल गणित में कितने पास हुए भाई, 65% छात्र गणित में पास हुए, इसने ये बोल दिया, लेकिन इस 65% में ये 30% भी तो शामिल है। अब मेरे को करना क्या है, केवल गणित में कितने पास हुए हैं ये निकालना है। क्यों निकालना है ऐसा, क्योंकि अपने को ये पूछा लास्ट में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो केवल गणित में कितने पास हुए, तो इससे मैं ये 30 हटा दूंगा, और ये 30% मैंने जब हटाया तो केवल गणित में जो पास होने वाले थे वो 35% बच्चे हैं, ठीक है। 65% कौन है, गणित और भौतिकी दोनों में पास होने वाले हैं, लेकिन केवल 35% बच्चे जो वो गणित में पास होते हैं। ऐसे ही भौतिकी में भी जो है इस 48% में 30% शामिल है, यानी केवल भौतिकी में पास होने वाले कितने हैं, तो वो हैं आपके 18%। इसमें से भी इस 30 को घटाएंगे अपन, केवल भौतिकी में पास होने वाले कितने हैं, 18%। यानी कि पास कितने हुए, कुल बच्चे पास कितने हुए, देखिए 35% तो केवल गणित में पास हुए हैं, 18% केवल भौतिकी में पास हुए हैं, और ये जो 30% है बीच वाला, ये दोनों में पास हुए हैं। यानी इतने बच्चे जो है टोटल पासिंग परसेंटेज इतना है। यानी कि अब इसको अपन जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 83%। कितने परसेंट छात्र पास हुए, 83% छात्र जो पास हो गए। तो फेल कितने हुए, पूरे बच्चे होते हैं वो 100% होते हैं अपने आप में, तो 100% में से 83% घटाया तो कितना आ गया, 17%। 17% बच्चे जो वो फेल हो गए। देखिए प्यारे साथियों, बोल क्या रखा है प्रश्न में, एक बार फिर बता देता हूँ कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% दोनों में पास हुए। तो दोनों में पास हुए ऐसा बोल रहा है, यानी कि इस 65% में ये 30% भी शामिल है और इस 48% में भी 30% शामिल है। पिछले प्रश्न में साफ साफ बोला गया था, देखिए पिछले प्रश्न में क्या बोला था, 30% छात्र केवल अंग्रेजी में। तो ये केवल जो अंग्रेजी में बोला गया है, यानी कि ये अंग्रेजी के ही हैं, यहाँ पे केवल शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, इसीलिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए। ठीक वैसा ही प्रश्न है, पिछले प्रश्न में तो फेल हुए उनकी संख्या थी, यहाँ पे पास हुए उनकी संख्या है। फिर से अपन वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दो गोले मैं पहले ही बना लेता हूँ। चलिए ठीक है, बन गए अपने। अब यहाँ पे 35% छात्र जो है वो किस में पास होते हैं, गणित में। लिख दिया यहाँ पे मैंने गणित, इधर मैंने लिख दिया अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने परसेंट छात्र पास होते हैं, 25% छात्र पास होते हैं। और दोनों में दोनों अंग्रेजी में, गणित में तो फेल हुए 35%, फेल जो हुए उनका परसेंटेज इधर का, पास का नहीं है। और दोनों में जो फेल हुए उनका परसेंटेज है 10%। अब प्यारे साथियों ये बताइए, जो गणित में 35% बच्चे फेल हुए हैं उसमें 10% भी तो शामिल है। तो केवल गणित में कितने हुए हैं, ये वाला जो हिस्सा देखिए, यहाँ पे मैं आपको करके बताऊं, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, ये हिस्सा प्यारे साथियों किसका है, ये केवल और केवल गणित वाले जो गणित में फेल हुए हैं उनका है। तो ये कितने बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है 35% पूरा जो सर्किल है वो 35% में आएगा। इसमें से 10% कौन सा अंग्रेजी में फेल हुए वो भी हैं इसमें, और ये जो 10% है गणित में भी फेल हुए, तो गणित वाले 10% दो बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस 10% को फिर से यहाँ से हटाना है और यहाँ आ जाएगा 25%। 25% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल किस में फेल हुए हैं, गणित में। इसी प्रकार देखिए प्यारे साथियों, दोबारा से इधर भी अपन यही करेंगे, इधर भी देखेंगे आप तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो 25% बच्चे हैं ये पूरे सर्किल को दिखाते हैं, जबकि अपने पास पूरा सर्किल नहीं है। 10% तो इसका हट ही गया पूरे सर्किल का, पूरा
सर्किल 25% अपने आप में, तो उसमें से ये 10% जो है ये किसके हैं, ये 10% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में तो फेल, अंग्रेजी में तो फेल हुए ही हैं, साथ में गणित में भी फेल हुए हैं। तो अपने को सिर्फ अंग्रेजी वालों से मतलब है। तो ये जो खाना है जो ब्लैक बॉक्स में शामिल है, ये खाना केवल आपके किसके अंग्रेजी वालों को दिखाएगा। तो इसमें से गणित वाले 10% फिर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दोनों में फेल हुए हैं। इसलिए टोटल 15% बच्चे ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यानी कि कुल फेल हुए हैं वो कितने हैं, फेल बराबर आ जाएगा आपका 25% तो आपके फेल हुए हैं गणित में, प्लस 15% केवल आपकी इंग्लिश में, और 10% दोनों में फेल हुए। ठीक है, अब देखिए, और वैसे भी देखिए प्यारे साथियों, अगर अपन 35%, 25% प्लस 10% अगर सीधा जोड़ेंगे तो इसका मतलब है ये जो 10% दोनों में फेल हुआ, ये इसमें भी था, 35% में था और 25 में भी था। तो ये अपन दो बार 10% यानी 20% एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो अपना प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, 25 और 15 कितने होते हैं, 40, 40 और 10 50, 50% बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, सीधी सी बात है 50% अगर फेल हो गए तो 100 पूरे होते हैं, 100 में से 50 गए तो 50% ही क्या हो गए, आपके पास हो गए। इस प्रकार इस प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस है, दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं, कुल कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखिए वैसा ही यहाँ पे गाय भैंस का आ गया, वहाँ पास फैल वाला था। ठीक है, वैसा ही प्रश्न है, एक बार फिर से उसी प्रकार से दो गोले अपन बना लेते हैं। अगर यहाँ पे केवल, यहाँ पे बोल रखा होता है एक गांव में 60% परिवारों के पास केवल एक गाय है, तब तो ये 60% का 60% ही रहता। ठीक है, देखिए अब चलिए, 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, गाय है। अब ये गाय पूरा जो सर्किल है, पूरा सर्किल जो है ना ये वाला, ये जो पहला पूरा सर्किल है यहाँ तक, ये सिर्फ गाय को बताता है साथियों। पूरा सर्किल जो गाय को बताता है, 60% गाय है। ठीक है, और फिर 30% परिवारों के पास भैंसें हैं। तो ये भैंस जो है, ये पूरा सर्किल इधर वाला, दूसरा जो सर्किल है, पहला सर्किल ये, दूसरा ये वाला, तो दूसरा सर्किल जो पूरा किसको बताता है, भैंसों को बताता है। अब बीच में 15% के पास गाय भी है प्लस भैंस भी है। तो प्यारे साथियों, ये जो 15% है ये इस 60% में भी शामिल है, 30 में भी। तो इधर से इस 15% में से भी घटाएंगे, सॉरी 60% में से घटाएंगे, और इधर से 30% में से घटाएंगे। तो 30% में से घटा तो 15% बचा, और 60 में से 15 गए तो 45% बचा। यानी कि 45% परिवारों के पास केवल एक गाय है, 15% परिवारों के पास केवल एक भैंस है, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। तो पशु जिनके पास हैं, अपन गाय और भैंस को, गाय प्लस भैंस अगर देखें, गाय प्लस भैंस सबके जिनके भी पास उनकी संख्या कितनी है, 45% केवल गाय वाले हैं, 15% केवल भैंस वाले हैं, और उसमें 15% जो है वो केवल जो है गाय भी है उनके पास और भैंस भी है, दोनों वाले हैं। ठीक है, तो 15, 15, 30 और 45 कितने हो गए आपके, 75%। 75% जो है वो क्या है आपका, गाय प्लस, या तो गाय है या भैंस है या दोनों है। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर है उनके पास। अब साथियों, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई पशु नहीं, तो कोई पशु नहीं, ऐसा परिवार, ऐसे परिवार कितने हैं, पूरे परिवार 100% होते हैं, कोई पशु नहीं। ठीक है, कोई पशु नहीं, पूरे परिवार 100% होते हैं अपने आप में। ठीक है, 100% में से घटा 75%, तो 25% परिवार ऐसे हैं साथियों जिनके पास ना तो गाय है और न ही कोई भैंस है, कोई पशु नहीं है उनके पास। चलिए ठीक है, अब देखिए गांव में कुल 96 परिवार हैं। अपने को यहाँ पे संख्या बतानी है गाय और भैंस की, ऐसे परिवारों की संख्या बतानी जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है, परसेंटेज में नहीं बताना। तो पूरे गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो अपन ने 100% मान रखा है, तो 100% बराबर दे रखा है 96। तो आपका 25% कितना होगा, जाहिर सी बात हो जाएगा 96/100 इंटू में 25, 25 से जाएगा 4 बार, और 4 का भाग लगाएं 96 में कितना आएगा, 24। तो ऐसे जो परिवार हैं जिनके पास न गाय है न भैंस है, वो परिवार हैं 24। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से अपन कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, भिन्न का अंश जो है वो 200% बढ़ा दें अपन, और हर जो है वो 350% बढ़ा दें। ठीक है, बढ़ा दिया जाए,
तो 5/12 अपने को प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए कि एक भिन्न का अंश जो है वो 200% बढ़ा दिया जाए और हर जो है वो 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। मैंने मान लिया, माना वास्तविक भिन्न बराबर है, वास्तविक भिन्न मैंने क्या मान ली साथियों, x/y मैंने मान लिया। अब प्यारे साथियों देखिए 200%, ये जो x है ये तो क्या है, अंश है, और y क्या है, हर है। ये तो अपने को सबको पता है, नीचे होता है वो हर होता है, ऊपर होता है अंश होता है। भिन्न का अंश 200% बढ़ गया। प्यारे साथियों एक बात बताइएगा, 100% का मतलब कितना होता है? 100% का अपन प्रतिशत हटाएंगे तो 100 में बटा में 100 में 100 आएगा, 100 से 100 कटा 1 आया, यानी कि 100% बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 200% कितना होगा, 2 होगा। नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और 300% कितना होगा, 3 होगा। और 350% कितना होगा, 350% 3.5 होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए 2 प्रकार से इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। प्रकार देखिए क्या क्या है, समझिएगा थोड़ा सा इस प्रश्न को। कि पहला तो अपन ये कर सकते हैं कि x जो है वो अपने आप में 100% तो पहले से ही है। भाई x जो है वो अपने आप में 100% है कि नहीं है, वो 100% तो है ही पहले से ही, ठीक है। 100% तो x जो है वो पहले से है। अब साथियों यहाँ पे बोल रखा है 200%, इसको और बढ़ा दिया गया। 100% पहले से है x से, अब इसको 200% और बढ़ा दिया गया। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई x जो है वो पहले से अपना 100% था, ठीक है। x/y इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x गुणा 100% और y गुणा 100%, क्योंकि y भी अपने आप में 100% है। 100% से 100% कट जाएगा तो x/y फिर से आ जाएगा। तो ये लगाना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि 100% का मतलब ही 1 होता है। तो 1 को लगाएं चाहे नहीं लगाएं, एक ही तो बात है, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं, और अच्छे से समझ आएगा। देखिए x/y है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x गुणा 1/y गुणा 1। अब मैंने आपको बता दिया है कि 100% को जब हल करते हैं तो क्या आएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 के बटा में कितना आएगा, 100 आएगा। 100 से 100 कटा कितना आया, 1। 100% मतलब क्या होता है, 1। 200% मतलब 2। अब देखिए प्यारे साथियों, x गुणा इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में y को भी क्या लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इसने आगे बोल दिया कि अंश को तो 200% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100% तो जो है अंश पहले से ही है, इसको 200% और बढ़ा दिया जाए तो अब कितना हो जाएगा, 300% नहीं होगा क्या? तो इसको लिख सकता हूँ 100 + 200%। अंश क्या हो गया अब, 100 + 200% बटा में जो आपका हर कितना हो गया, इसको 350% बढ़ा दिया, यानी 100% ये पहले से था और 350 बढ़ा दिया है तो कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, 5/12 के बराबर। बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है, तो 5/12 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ से देखिए 100 और 200 कितने हो गए, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, ठीक है। 100 और 200 मिलकर के कितने हो गए, 300। तो 300x बटा में 450 y आ गया बराबर 5/12, ठीक है। अब इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, और 15 दूनी 30, 15 30 45, यानी 2x बटा 3y बराबर 5/12। अब प्यारे साथियों देखिए x/y, यहाँ पे देखिए ये 3 इधर जाएगा, ऊपर 5 के पास जाएगा, 2 किसके पास आएगा, 12 के पास आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये बना 5 3 15, और ये क्या बना आपका 24। अब देखिए 3 पंजो 15, 3 8 24, यानी 5/8। तो x/y कितना आया, 5/8 आया। और x/y ही अपन ने वास्तविक भिन्न मानी थी, तो वास्तविक भिन्न कितनी हो गई, 5/8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है साथियों। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यहीं पे बता देता हूँ, देखिए दूसरा तरीका भी सेम ऐसे ही है। समझना आपको केवल इतना है कि यहाँ से देखिए ये वाली टर्म तो यहाँ तक अपन समझ गए, ऐसे हो सकता है। अब देखिए 200% बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पे x जो 100% है वो तो 1 है ही, 200% बढ़ गया तो ये 2 और हो गया। और y जो है उसमें 100% तो है वो, यानी 1 तो है ही, प्लस 350% यानी 3.5 और बढ़ गया।
तो अब नई भिन्न क्या बन गई, 3x बटा 4.5 y। अब ये 3x बटा 4.5 y जो है ये आपके किसके बराबर देखा, 5/12 के। ठीक है, तो x बटा y कितना आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका 5 गुणा 4.5 बटा में कितना आपका 12 गुणा 3, यही तो आएगा। अब ये पॉइंट कटेगा तो नीचे एक 0 आएगा। अब 15 दूनी 30 और 15 ती 45 और 3 चौक 12, तो वैसे फिर से क्या है x बटा वाई क्या आ जाएगा आपका, ये ऊपर 5 और बटा में 4 दूनी 8, तो ये 5/8 फिर से आया। तो अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से, दोनों तरीके सही हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है, रीट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नमक और पानी के घोल में 5% नमक, अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो नमक 15% बन जाता है। ठीक है, देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए पहले साथियों बोल रखा है एक नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। ठीक है, 5% अपने को नमक बता रखा है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अब ये जो 20 है ये तो क्या है, घोल है, और एक क्या है, नमक है। एक है पूरे घोल में, पूरा घोल 20 है, तो 20 का 5% यानी एक क्या है, नमक है। तो जाहिर सी बात है 20 अगर घोल है, एक अगर नमक है, तो 19 क्या हो गया आपके पास, पानी हो गया। 19 क्या हो गया आपके पास, पानी हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे साथियों इधर, अब मैं लिख सकता हूँ आपका कि नमक, यहाँ पे मैंने लिख लिया नमक, और यहाँ पे लिख लिया मैंने पानी, यहाँ पे लिख दिया मैंने पानी। पानी तो 19 है और अनुपात में नमक कितना है, 1, तो 19 और 1 20, पूरा घोल बन गया 20 का, हो गया। अब दोबारा देखिए आगे क्या होता है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, यानी वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी उड़ जाता है, तो 15% नमक बन जाता है। अब देखिए साथियों 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब है, 15% में यहाँ लिखूँ, 15% यानी 15/100, 15/100 का मतलब 5 × 15 और 5 × 20 100 यानी 3/20, यानी कि 20 तो क्या है आपके पास घोल है, और उसमें से नमक कितना है, 3 नमक है, तो पानी कितना बच गया, 17 पानी है, 17 क्या है, पानी है। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, आप देखिए यहाँ से लिख दूंगा मैं, अगर 20 घोल है तो उसका 15% यानी 3 क्या है, नमक है, और 17 क्या है, पानी है। तो ये मैंने लिख दिया 17 तो पानी और 3 नमक। अब मेरे को एक बात बताओ, पानी जो है ना, पानी वो पहले 19 था, अब 17 बचा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पानी उड़ गया तो कम होगा, जाहिर सी बात है, तो कम हो गया। लेकिन नमक जो वो थोड़ी चेंज होना चाहिए, नमक तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, पहले नमक 1 था अब नमक 3 हो गया, ये कैसे हो गया भाई, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर 1 है इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि नमक को तो बराबर ही रखना पड़ेगा, या तो 3 को 1 बनाएं या फिर 1 को जो है वो 3 बनाए। तो 3 को 1 बनाएंगे तो 1/3 से गुणा करना पड़ेगा और कैलकुलेशन होगी टफ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं नमक को ही 3 बना देता हूँ, 1 को 3 बनाता हूँ। तो 1 को 3 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा किया, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों तो अनुपात में है, 1 और 19। तो 1 को जब 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए नई मात्रा क्या आ जाएगी अपने पास, ये आपका नमक है और ये आपका पानी है। ठीक है, प्रारंभ में 3 नमक था तो गुनी थी 57, 57 क्या था, पानी। अब पानी उड़ गया कितना, 20 लीटर, तो 17 तो हो गया पानी, और नमक कितना हो गया, नमक तो वो का वही है, 3 का 3। अब साथियों देखिए पहले पानी कितना था, 57, और अब 17 यूनिट, तो 57 में से 17 यूनिट जो है वो निकालेंगे तो कितनी यूनिट बचनी चाहिए अपने पास आएगी 40 यूनिट। अब साथियों ये जो 40 यूनिट है, ये 40 यूनिट जो है ये उड़ गया, उस पानी की मात्रा 40 यूनिट, कितना पानी उड़ गया, 40 यूनिट पानी उड़ गया। और प्रश्न में बोल रखा है कि 40 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 20 लीटर के। कैसे 20 लीटर के, क्योंकि इसने बोला 20 लीटर पानी उड़ गया है। ठीक है, तो 20 लीटर के 40 यूनिट जो है वो 20 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है 1 यूनिट होगी हाफ लीटर के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगी हाफ लीटर के बराबर। प्रश्न में क्या पूछा, प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी मात्रा थी, 57 और 3 60, तो प्रारंभ में 60 यूनिट थी मात्रा।
कितनी यूनिट थी? 60 यूनिट। तो 1 यूनिट आधा लीटर के बराबर, तो 60 यूनिट कितनी के बराबर हो जाएंगी? 60 गुणा 1/2, या सीधा सीधा लिख सकते हैं 30 लीटर। ठीक है, इस प्रकार से प्रारंभ में जो घोल की मात्रा थी वो 30 लीटर थी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा? देखिए कितना बढ़िया प्रश्न। चलिए इसको भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 12 लीटर का घोल है अपने पास एसिड और पानी के मिश्रण का, उसमें से 30% एसिड है। 30% का मतलब कितना होगा? देखिए 30% जो है वो एसिड है। 30% यानी 3/10। ठीक है, ये 10 तो क्या है? पूरा मिश्रण है। ठीक है, और उसमें से 3 क्या है? एसिड है। 3 क्या है? एसिड है। एसिड और पानी का मिश्रण, इसलिए यहां मैंने लिख लिया एसिड और यहां लिख लिया पानी अनुपात में। ठीक है, अब देखिए 3 तो एसिड हो गया 10 में से, तो पानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर आगे एसिड को 40% करने के लिए, 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 तो मिश्रण और 2 क्या हो गया आपका यहाँ पे? 2 क्या हो जाएगा? एसिड। यानी कि एसिड अगर 2 है तो पानी कितना है अब इसमें? भाई 5 मिश्रण है, उसमें 2 एसिड है, तो 3 क्या हो गया? पानी हो गया। अब प्यारे साथियों मेरे को एक बात बताओ, एसिड की मात्रा पहले 30% थी, अब 40% मैं कर रहा हूँ, तो एसिड की जो मात्रा है वो एक प्रकार से आपकी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन पानी की जो मात्रा है क्या वो चेंज होगी? वो चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? ठीक है, हाँ यहाँ अच्छा, अपने को प्रश्न थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। पानी अपन निकाल रहे हैं, तो जब पानी अपन निकालेंगे तो 7 था पहले पानी, अब 3 हो गया। सीधी सी बात है, ठीक है पानी निकाल रहे हैं तो पानी तो कम हो गई, लेकिन एसिड के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या कोई? एसिड की मात्रा 3 थी तो पहले की 3 थी, तो अभी भी 3 ही रहनी चाहिए, तो अभी 2 क्यों हो गई? इसलिए जो है इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस नीचे तो क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे, और यहाँ जो है वो इस 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से भी 2 से गुणा होगा। 7 भी किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को आराम से, कि जाहिर सी बात है अपन पानी निकाल रहे हैं अगर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जैसे पूरे मिश्रण से जब पानी निकाल लिया जाएगा तो एसिड की मात्रा तो परसेंटेज तो बढ़ ही जाएगा, सीधी सी बात है। अब एसिड अपन ने निकाला नहीं, पानी निकाला, तो एसिड की मात्रा तो वही रहनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मात्रा अपने पास अलग अलग आ रही थी, इसलिए यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। अब 3 और 2 को बराबर करने के लिए ऊपर तो मैंने 2 से गुणा कर दिया और नीचे किससे गुणा कर दिया? 3 से गुणा कर दिया, इसलिए बराबर आ गए। अब देखिए एसिड और पानी की जो अनुपात है वो अपने पास क्या बन गया? एसिड अनुपात पानी, ये क्या बन गया अपने पास? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9। यानी कि पानी कितना निकाला मैंने? 14, पहले 14 था अब 9 हो गया है, तो निकाल लिया मैंने 5 लीटर। 5 लीटर निकाला, सॉरी 5 यूनिट निकाला, या 5 लीटर भी आप मान सकते हो। ये अपने को किसके बराबर दे रखा है? देखिए अपने को देखना पड़ेगा यहाँ से कि 5 लीटर जो है ये मैंने पानी निकाला, जिसकी वजह से क्या हुआ? एसिड की मात्रा 40% हो गई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ पे 5 यूनिट निकाली है मैंने, और इसी की मात्रा अपने को लीटर में बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण प्रारंभ में दे रखा था, जबकि प्रारंभ में अपने पास मात्रा कितनी है? 14 और 6 20, 20 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखा है? 12 लीटर के बराबर अपने को दे रखा है, क्योंकि प्रारंभ में साफ साफ बोल रखा है कि 12 लीटर अपने पास मिश्रण था। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से 14 और 6 20 यूनिट बराबर 12 लीटर की है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होंगी? 5 यूनिट किसके बराबर होंगी? 12 बटा में 20 गुणा में 5, 5 तिये 5 चौक 20, 4 तिये 12, यानी 3 लीटर। 3 लीटर पानी अपने को निकालना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह कार खरीद सके। एक आदमी क्या करता है? पैसे कमाता है और अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह कार खरीद सके। अगर वो इस कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे
जो है अपने बचत को कितने % बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इसमें अपन क्या करेंगे कि एक निश्चित राशि तो मानेंगे ही, कि अपन एक राशि मानेंगे कि भाई इतने रुपए में वो कार आ जाएगी, इतने रुपए अगर वो बचा ले तो कार आ जाएगी, तो फिर अपन आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब वो राशि मानेंगे कैसे? वो राशि मानेंगे अपन 16, भैया अभी 16 महीने में बचाना चाहता है और ये 14 महीने में फिर बचा करके कार लेके आना चाहता है, तो 16 और 14 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 व 14 का एलसीएम जो अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने को एक ऐसी संख्या माननी है जिसमें 16 का भाग भी चला जाए और 14 का भाग भी, जिससे क्या होगा कि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी अपन कोई भी संख्या मान सकते हैं, 100 रुपये भी अपन मान सकते हैं साथियों। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने मान लीजिए मैंने 100 रुपये माने कि 100 रुपये में कार आ जाएगी। अब ये 100 रुपये मेरे को कितने महीने में? 16 महीने में पूरे करने हैं और 14 महीने में, ठीक है। तो जो 16 महीने में मैं 100 रुपये मेरे को इकट्ठा करने हैं, तो हर महीने कितने करने पड़ेंगे? तो मैं 16 में 100 का भाग 100 में 16 का भाग लगाऊंगा तो पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो है यहाँ पे ये बोला है कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये करना है, 16 व 14 का एलसीएम लेना है। 16 व 14 का एलसीएम जो लेंगे अपन, वो कितना आएगा? 112 आएगा। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 112। अब इस 112 रुपये, ये अपने पास 112 रुपये मान लिए मैंने कि 112 रुपये में गाड़ी जो है वो आ जाएगी। तो पहले तो क्या करना है मेरे को? पहली शर्त तो ये कि 16 महीने में वो रुपये इकट्ठे करने हैं। तो प्रत्येक महीने कितने रुपये इकट्ठा करे वो? तो 112 में 16 का भाग लगाएंगे तो 7 बार जाएगा, यानी 7 रुपये हर महीने इकट्ठा अगर वो करे तो आपका 16 महीने में 112 रुपये उसके हो जाएंगे। अब 112 रुपये उसको अगर 14 महीने में करने हैं तो हर महीने कितने रुपये जमा करने पड़ेंगे? 112/14 यानी 8 रुपये, हर महीने उसको 8 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अपनी बचत को कितना बढ़ा रहा है वो? 7 रुपये से 8 रुपये, यानी हर महीने अपनी बचत को, पहले अगर 7 रुपये वो एक महीने के बचाता था, तो अब वो जो है 8 रुपये एक महीने के बचाएगा। यानी कि 1 रुपया बढ़ा रहा है, 1 रुपया बढ़ा रहा है, 7 रुपये से अब 8 रुपये बचा रहा है। 1 रुपया उसने बढ़ाया बचत का, और कितने रुपए के ऊपर बढ़ाया? 7 रुपये के ऊपर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 1/7 का मतलब होता है 14/2/7%। तो इतनी बचत जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि वो गाड़ी जो है वो जल्दी ले पाएगा, 14 महीने में ही ले पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक तरबूज में 90% पानी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 90% तो पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रहता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 90% का मतलब क्या होता है? 90% का मतलब होता है 9/10। 90% का मतलब होता है 9/10। यहाँ पे 10 तो क्या है? पूरा तरबूज है। पूरा तरबूज जो वो तो है 10, उसमें से 9 क्या है? पानी है। 9 क्या है? पानी है। तो ये जो 1 बच गया, ये 1 क्या है? छिलका है, अपन छिलका मान सकते हैं। 1 क्या हो जाएगा? छिलका हो जाएगा। छिलका कितना आ गया? 1। तो तरबूज में क्या क्या चीज़ होती है? एक तो होता है छिलका, और एक क्या होता है? पानी होता है। एक तो होता है छिलका और एक होता है पानी। अब छिलका तो है अपना 1 और पानी कितना है? 9। पूरा तरबूज हो गया 10। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। फिर देखिए, फिर कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बच जाता है, यानी कि तरबूज जो पड़ा पड़ा सूख गया। ये तो प्रारंभ में ताज़ा, एक प्रकार से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ताज़ा तरबूज, ठीक है। ये तो ताज़ा तरबूज की हालत है कि उसमें 9 तो पानी है और 1 है छिलका। अब ये तरबूज क्या किया? पड़ा पड़ा सूख गया, और सूख जाने के कारण 12% पानी शेष रहा, यानी 12/100। 12/100 का मतलब 3/25, यानी 25 तो पूरा क्या है? तरबूज है, और 25 तरबूज में से पानी कितना है? 3 ही बचा है। सिर्फ पानी कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 तो पानी है और 22 क्या बच गया? अब इसके पास छिलका बच गया। अब प्यारे साथियों, 12, ये जो तरबूज जब सूखा तो पानी के ऊपर इफेक्ट पड़ता, सीधी सी बात, पानी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पानी तो उड़ेगा, पानी तो सूखेगा, लेकिन छिलका तो वही का वही रहेगा। तो छिलका पहले 1 था, अब 22 हो गया। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो या तो अपने 1 को 22 बनाएं या 22 को 1 बनाएं। तो 1 को 22 बनाना आसान है, इसलिए मैं इसको 22 से गुणा कर देता हूँ। अगर 1 को 22 से गुणा किया तो 9 को भी 22 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में चलते हैं, ठीक है। तो नया अनुपात क्या आ गया? इधर लिख लेता हूँ छिलका और इधर लिख लेता हूँ पानी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22 एकम 22 और 19, 9 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 कितना होता है?
198, बाई निमा होता है 198, और यहाँ पे आ जाएगा 22:3। अब प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे दे क्या रखा आपको, और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। पूरा जो तरबूज सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। और सूखे तरबूज का एक प्रकार से जो है सामान कितना अपने पास, छिलका तो 22 है और पानी है 3, यानी कि 22 और 3 कितने होते हैं 25। 25 यूनिट, 25 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 50 केजी के बराबर दे रखी है। 25 यूनिट 50 केजी के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगी, 1 यूनिट आ जाएगी 2 केजी के बराबर। और प्रारंभिक वजन कितना ये पूछा है, तो 198 में अपन 22 जोड़ेंगे। 198 में 22 जोड़ा तो कितना आया, 220 आया। तो 220 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगी भाई, 220 यूनिट तो आएंगे। 220 यूनिट जो है वो किसके बराबर होंगी ये अपने को बताना है। तो 220 गुणा 2 यानी कि 440 केजी। तो उस तरबूज का वजन 440 किलोग्राम था। इतना भारी भरकम तरबूज होता नहीं है, लेकिन प्रश्न में हो सकता है। ठीक है, गणित में माना जाता है सब कुछ। चलिए आगे देखिए, 20 किलो वाले तरबूज में 96% पानी है। अब यहाँ पे देखिए साथियों क्या किया इसने, पहले ही बता दिया तरबूज का वजन 96% पानी है। 96% को मैंने लिख लिया 96/100। अब देखिए 4 से कटेगा, 24 चौक 96 और 25 चौक 100, तो 24/25। 24/25 का मतलब आप समझ गए होंगे। अब छिलका और पानी सीधा सीधा लिख देता हूँ, छिलका अनुपात पानी। 96% पानी का मतलब अगर 25 पूरा तरबूज है तो उसमें 24 तो पानी है और 1 क्या है, छिलका है। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। 95% का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, 95 और बटा में अपन लगाएंगे परसेंटेज घटाने के लिए 100, तो 5 गुन्नीस 95 और 5 20 100, यानी 19/20। 19/20 होगा, जाहिर सी बात है 19/20 हुआ। यानी कि अगर पानी 19 है तो आपका जो छिलका है वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि पूरा तरबूज तो 20 है। तो 1 1 यहाँ पे बराबरी हो गया, तो अपने को किसी अनुपात को किसी से भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छिलका तो अपना 1 का 1 ही था, तो ये तो बदला ही नहीं है, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है, 20 किलो ताजे तरबूज। ताज़ा जो तरबूज था वो 20 किलो का था, और सूख जाने के बाद अपने को ज्ञात करना था। तो 24 और 1 कितना, 25। 25 जो यूनिट है, 24 और 1 25, ये 25 यूनिट तरबूज कब था, ताज़ा जब तरबूज था वो 25 यूनिट का था, और 25 बराबर 20 केजी की है। तो अभी सूख गया तरबूज, तो वो कितने यूनिट बच गया, 20 यूनिट जो वो बच गया है। तो 25 यूनिट बराबर 20 है, तो 20 यूनिट बराबर कितना होगा, 20/25 और गुणा में 20। तो 5 चौक 20 और 5 25, 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16, 16 किलोग्राम का वो तरबूज अभी बच गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताजे फलों में 68% पानी है। ताजे जो फल हैं उसमें 68% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलो ताजे फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वैसे आराम से हो जाएगा। 68% पानी का मतलब देखिए 68% को अपन क्या लिखेंगे, 68/100, 68/100, और 17 चौक 68 होता है, और 25 चौक क्या होता है 100, यानी 17/25। यानी 25 जो है वो तो पूरे फल, उसमें से 17 पानी है। तो मैंने लिख लिया यहाँ फिर से छिलका और अनुपात पानी। अब प्यारे साथियों एक बात बताइए, पानी तो जो अपना 17 है, 25 में से 25 में 17 पानी हो गया, तो छिलका कितना बचा, 8 बचा, 8 है छिलका। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, सूख जाने के बाद, ये जब ताज़ा था तब की बात है, अब ये सूख गया है। सूख जाने के बाद क्या हो गया, सूख जाने के बाद केवल 20% पानी रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 तो पूरा क्या फल है, 5 में से 1 तो क्या है आपका पानी है, और बाकी 4 क्या रह गया, अब छिलका रह गया। अब मेरे प्यारे साथियों पहले छिलका 8 था, अभी 4 कैसे हो सकता है, छिलका तो वो का वही रहेगा, क्योंकि सूखा तो पानी तो खत्म हुआ, तो 17 से 1 हो गया पानी, तो वो तो ठीक है घटेगा, लेकिन ये छिलका कैसे घट गया, ये नहीं घटना चाहिए था, इसलिए 4 का मैंने क्या बना दिया, 8 बना दिया। अब 4 को जब 2 से गुणा किया तो यहाँ से इसको 1 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यही लिख देता हूँ, ये तो बना 8 और ये कितना बन गया 2, तो 8:17 और इधर बन गया 8:2 बन गया। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या दे रखा है,
यहाँ पे 75 किलो ताजे फलों में से, यानी कि जब वो ताज़ा था, यानी 18 आपका 8 और 7 कितनी यूनिट हो गई, 8 और 7 जब जोड़ेंगे तो ये हो गई 25 यूनिट। 25 यूनिट जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 75 kg के बराबर दे रखा है। 25 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 75 kg के। तो एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, आपका 3 kg के बराबर होगा। और पूछा क्या है कि कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, तो 8 और 2 10, 10 बनाए जा सकते हैं। तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा, जब एक यूनिट आपका किसके बराबर है, 3 के, तो 10 बराबर होगा 3/1 गुणा 10, यानी कि आपका 30 kg, यानी कि 75 किलोग्राम सूखे, 75 किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं, अगर ये कंडीशन सप्लाई होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आराम से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार सा प्रश्न है आपके सामने। करीना और कटरीना एक चुनाव में भाग लेती हैं। तो इधर तो मैं लिख देता हूँ, करीना को पहले ही लिख देता हूँ, बाद में प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, करीना और इधर मैंने लिख दिया कैटरीना, दोनों ने चुनाव में भाग लिया, एक चुनाव इन दोनों ने लड़ा। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। ठीक है, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, बाकियों ने कटरीना को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे केवल 2/5 का काम, देखिए 2/5 का मतलब समझ गए आप, यानी 5 तो पूरे लोग या जनसंख्या मान सकते हो, पूरे लोग हैं 5, 5 में से 2 लोगों ने वोट दिया करीना को, करीना के वोट, क्योंकि साफ बोल रखा है 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। तो 2/5 यानी 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो करीना को वोट देना चाहते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो कैटरीना को वोट देना चाहते हैं, कैटरीना के वोट। ठीक है, समझ गए। अब साथियों यहाँ पे अगर मैं 3 आपका 2 और 3 लिखूं तब तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत ये हो जाएगी कि अपन फिर 2 का 15% कैसे निकालेंगे, तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने इस 5 को क्या मान लिया, 5 बराबर मैंने मान लिया 500, 2 बराबर मान लिया मैंने 200 और 3 बराबर मान लिया मैंने 300। अगर क्यों माना, क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर से 2/5 था तो 200/5 अगर करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट के फिर 2/5 ही आएगा, तो अपन मान सकते हैं 200/500, क्योंकि 200/500 भी 2/5 के बराबर ही तो है, तो अपन मान सकते हैं आराम से। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया साथियों, यहाँ मैंने लिख दिया कि अगर 200 जने वोट देते हैं आपकी करीना को तो 300 जने वोट देंगे आपकी कटरीना को। अब चुनाव वाला दिन आया, चुनाव वाले दिन चुनाव देने के लिए लोग गए और करीना को 15% लोगों ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया। 15% कितना होता है, 15% होता है साथियों 30। 200 का 15% कितना होता है, 30 होता है। यानी कि 30 लोगों ने, इन 30 लोगों ने वोट नहीं दिया करीना को, और इन 30 लोगों ने वोट नहीं दिया करीना को, तो करीना को टोटल वोट कितने मिले, 170 ही मिले, 170 ही मिले। अब आगे देखिए, इधर कटरीना को वोट देने के लिए लोग आए, लेकिन कटरीना को कितने लोगों ने धोखा दे दिया, 25% लोगों ने कटरीना को धोखा दे दिया। और 300 का 25% कितना होता है, 75 होता है। और 75 लोगों ने अगर वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने दिया सारे प्यारे साथियों, 300 में से 75 लोगों ने नहीं दिया, तो 225 लोगों ने वोट किसको दिया, कैटरीना को। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या करीना को 170 वोट ही मिले, क्या कैटरीना को 225 ही वोट मिले? नहीं, ये जो 30 वोट जो 15% लोगों ने धोखा किया, ये जाहिर सी बात है किसको वोट दे गए, 200, ये जो कैटरीना है इसको वोट दे गए। और ये जो आपके 75 जो लोग थे, 300 का 25% 75 लोग, इन्होंने धोखा किसके साथ किया, कैटरीना के साथ। लेकिन ये वोट इन्होंने दिए किसको दिए, करीना को दिए। यानी कि 170 तो ये वोट थे इसके, प्लस 75 इसके जुड़ गए किसके, कैटरीना वाले जो धोखेबाज थे कैटरीना के लिए, वो किसके साथ हो गए, करीना के साथ हो गए। तो करीना को 245 वोट मिल गए प्यारे साथियों, 170 प्लस 75। लेकिन ये जो 30 लोग जिसने करीना के साथ धोखा किया था, ये भी क्या किए,
ये मिल गए कैटरीना के साथ। इन्होंने कैटरीना का साथ दिया और कैटरीना के वोट हो गए 255, 225 प्लस 30 255। यानी कि कैटरीना जो है यहाँ पे साफ साफ जीत गई। कितने वोटों से? कैटरीना कितने वोटों से जीत रही है अपने को साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बताइए आप। यहाँ पे जीत गई 10 वोटों से, 10 वोट या 10 यूनिट, 10 यूनिट अपन लिख लेते हैं, 10 यूनिट से जीत गई। और 10 यूनिट अपने को दे रखी है 750 के बराबर, 750 मतों के बराबर दे रखी है। ठीक है, पूछा क्या है कुल मत कितने थे, तो पूरे मत कितने थे 5। और इस हिसाब से देखें तो 300 200 कितने में थे 500। तो 500 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 750 बटा में 10 और गुणा में 500। 1 0 से 1 0 कटा, मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो आया 37,500 वोट। ये सारे के सारे वोट थे। ठीक है, यहाँ पे नोटा वोटा का कोई सिस्टम नहीं था। करीना कैटरीना को वोट देने की बारी थी, तो जाहिर सी बात जिन्होंने करीना को चुना करीना को दे दिया, कैटरीना को चुना 300 लोगों ने। तो फिर चुनाव वाला दिन आया तो जो 200 लोग थे जिन्होंने वादा किया था उसमें से 15% मुकर गए और वो कैटरीना को गिर गए वोट। और इधर जो 25% जो लोग थे वो कैटरीना को जो दिया हुआ वादा था उसको तोड़ दिया, और वो 300 का 25% यानी 75 लोगों ने क्या किया करीना को वोट दे दिया। इस प्रकार से करीना को 245 और कैटरीना को 255 वोट मिले, और ये कैटरीना जो ज़्यादा धोखा मिलने के बाद भी जीत गई। ठीक है, और पूरे वोट आ गए 37,500। चलिए ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का, थोड़ा सा वीडियो जो लंबा हो गया है। और देखिए लास्ट प्रश्न आपका, राम ने 6 काली और X सफ़ेद गेंद खरीदी या बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या को बदल दिया, इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। X का मान ज्ञात कीजिए। यानी सफ़ेद बॉलों की संख्या अपने को एक प्रकार से बतानी है। देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ काली और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सफ़ेद। लिख लिया। अब देखिए साथियों, सफ़ेद लिखते हैं, सॉरी सफ़ेद। देखिए 6 तो हैं काली गेंदें और X हैं सफ़ेद गेंदें, ये साफ बोल रखा है। फिर काली बॉल जो है, काली जो बॉल है, काली बॉल की कीमत, काली बॉल की कीमत आपकी जो सफ़ेद बॉल है, सफ़ेद बॉल जो है उसकी जो भी कीमत है उसकी कितनी गुना है 5/2 गुना है। 5/2 गुना है, तो अपन काली बॉल बराबर सफ़ेद बॉल गुणा 5/2 लिख सकते हैं। यानी क्या आ जाएगी यहाँ से, काली बटा सफ़ेद अगर मैं करूँ, काली बॉल बटा सफ़ेद बॉल अगर मैं करूँ तो काली बटा सफ़ेद मेरे पास 5/2 आया। यानी कि अगर काली गेंदें 5 हैं तो सफ़ेद बॉलें कितनी हैं 2 हैं। सीधा सा मतलब हो गया अपने पास। सॉरी, कीमत दे रखी है यहाँ पे। अगर काली गेंद की कीमत 5 रुपये है तो सफ़ेद गेंद की कीमत क्या हो जाएगी 2 रुपये हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगी आपकी संख्या। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगी 6 और X, तो ये तो संख्याएं हैं। काली गेंद है 6 और सफ़ेद गेंद है X। और इधर कितनी आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी कीमत। कीमत की अगर मैं बात करूं तो काली गेंद की कीमत है 5 रुपये और सफ़ेद गेंद की कीमत कितनी है आपकी 2 रुपये है। अब साथियों अगर सही बिल बनेगा, सही बिल अगर बने, सही बिल अगर बने तो क्या बनेगा 6 पंजो 30 रुपये, तो ये हो जाएंगे 6 पंजो 30 और 2 + 2x ये हो जाएंगे 30, तो ये और 2x ये, तो 30 + 2x ये तो बना सही बिल। अब गलत बिल, बाबू क्या करता है गलत बिल बना देता है। क्या करता है गलती कि वो गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्या को बदल देता है। यानी कि ये 6 जो है ना 6, इसको तो इधर लिख देता है, तो 6 को इधर लिख देगा तो 6 गुना होगा 2 से, यानी कि कीमत कितनी आई 12 सफ़ेद गेंद की कीमत, प्लस काली गेंद के लिए इस X को इधर लिख देता है, यानी X गुना होगा 5 से, यानी कितना आ गया 5x आ गया। ठीक है, ये गलती उसने कर दी। अब ये गलती करने की वजह से क्या हुआ, बिल जो है बिल कितना बढ़ गया 45% इंक्रीज हो गया। 45% इंक्रीज होने का मतलब 45/100, मतलब क्या है इसका 45/100 का मतलब क्या है प्यारे साथियों, 45/100 का मतलब, एक बार तो मैं इसको काट देता हूँ, आपका 15 इससे कट जाएगा 5 निम 45 और 5 20 100,
यानी 9/20। 9/20 का मतलब अगर पहले बिल 20 रुपये था, जो सही बिल है, सही बिल तो कितने का है, 20 रुपये का, सही बिल तो आपका 20 रुपये का। अब बढ़ा कितना दिया उसने, ये हो गई बढ़ोतरी 9 रुपये की, तो गलत बिल कितने रुपए का हो गया, 29 रुपये का हुआ कि नहीं। तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं सही बिल बटा गलत बिल, यानी 30/2x बटा में 12, सॉरी 30 + 2x बटा 12 + 5x बराबर किसके है, क्योंकि ये सही बिल बटा गलत बिल ही तो निकाला अपन ने, ये दे रखा है अपने को। देखिए जो सही बिल है आपका वो कितने रुपए है, 20 रुपये है, सही बिल 20 रुपये है और 9 रुपये की बढ़ोतरी कर दी तो गलत बिल कितने का, 29 रुपये का। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन 20/29। अब इसको अपन हल कर लेंगे। देखिए 29 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 29 को अपन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साथियों 870, ठीक है, 870 आएगा, प्लस 29 दूनी 58x और बराबर में 12 दूनी 24, 240 प्लस 100x, ये आ गया, ठीक है। इधर आके ये घटे इधर, तो ये 630 बचा, 870 में से 240 गए, 630 बचा, और इधर ये कितने आ जाएंगे, 42x आ जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा, 630 और बटा में कितना, 42, और 21 दूनी 42, 21 × 63, यानी 30/2 यानी कितना आ गया, 15। तो x का मान कितना आया, 15। तो 15 बॉल जो थी वो सफ़ेद बॉल कितनी थी, 15 थी। सफ़ेद बॉलों की संख्या कितनी थी साथियों, 15 थी, और काली गेंद थी 6, यानी कि टोटल बॉल कितनी हो गई, 21। तो यही प्रश्न पूछा था अपने को कि x का मान क्या है, तो जाहिर सी बात x का मान है 6, ठीक है, सॉरी आपका है 15। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो गए होंगे सही। और इसी के साथ परसेंटेज का जो टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट होता है। साथियों लगातार जब 1 घंटे तक बोलते रहते हैं तो जो बोलना चाहते हैं वो मुंह से नहीं निकलता, कुछ और निकल जाता है। तो माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में बोलना कुछ आ रहा था, निकल कुछ रहा था, तो ये जो है लगातार बोलने की वजह से है। तो इस प्रकार जो अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है परसेंटेज का। परसेंटेज में जो अपन ने ये 73 क्वेश्चंस किए हैं, ये जो 73 क्वेश्चंस किए हैं ना अपन ने, इसमें से बाहर साथियों कुछ भी नहीं आएगा। सारे के सारे इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज में से। इस टाइप में से बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएगा जो 73 टाइप के अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। साथियों ये टाइप आप कीजिए, इसमें काफ़ी टाइप्स रिपीट भी हुई हैं, और कोई ट्रिक, कोई भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस कर ली तो इससे बेहतर तरीका परसेंटेज को हल करने का दुनिया में और कोई नहीं है। इस तरीके से कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।